Hello students, welcome to our online portal. This is our 7th lecture of organic chemistry. We are discussing the chapter aldehyde and ketones. Last lecture में हमने Cannizzaro reactions के बारे में पढ़ा था. And in this lecture, we will start with the oxidation reactions of aldehyde and ketone. Oxidation reaction of aldehyde and ketone. ऑक्सीडेशन करने के लिए स्टूडेंट्स जैसा कि हमें बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है. वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. We need oxidizing agent for the process of oxidation. First is कौन-कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे पास देखिए. फर्स्ट इज अल्कलाइन KMnO4. अल्कलाइन KMnO4 जिसे हम क्या बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट. Second is acidified K2Cr2O7. Acidified K2Cr2O7. This is known as potassium dichromate. Its name is potassium dichromate. Third one is Tollens reagent. टॉलरेंस रिएजेंट. टॉलरेंस रिएजेंट बच्चे वैसे तो आप सीधा टॉलरेंस रिएजेंट कहीं पे भी लिखोगे तो भी सफिशिएंट है, फॉर्मूला की इसमें जरूरत नहीं होती. बट फिर भी इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं फॉर्मूला. इसके अंदर क्या होगा? फॉर्मूला इज NH4OH एंड AgNO3. NH4OH एंड AgNO3 ये बच्चे इसका फॉर्मूला होता है, फिर भी आप इसको याद रख सकते. Fourth one is Fehling solution. Fourth one is Fehling solution. Fifth भी इसी के साथ बताता हूं क्योंकि Fehling solution और Benedict solution इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है. Fifth is Benedict solution. इसके अंदर आयंस होते हैं बच्चे कॉपर 2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है, ये पांच फिलहाल हमने ये पांच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने हैं. इनमें से जो फर्स्ट टू है बेटा, फर्स्ट टू को हम मान के चलते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो लास्ट थ्री है बेटा, लास्ट थ्री को हम मान के चलते हैं दीज आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक का जो पैरामीटर है ये हम लोग बच्चे जब रिएक्शंस करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग क्यों कहा गया या फिर वीक क्यों कहा गया. ओके, आई थिंक ये सभी क्लियर हो गए होंगे इतने आपको. हाँ जी, चलो इसके बाद देखते हैं कुछ रिएक्शंस की फॉर्म में हम इनको यूज करेंगे. देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बेसिस पे. Why aldehydes are even oxidized by? क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछता है. Why aldehydes are even oxidized by weak oxidizing agent. कहता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाए. बट कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली. कहता कीटोन तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडाइज होता है, जबकि एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों से ऑक्सीडाइज हो जाता है. उसका रीजन समझिए बच्चों. हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं.
फर्स्ट मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बनाता हूँ। सपोज हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, एक हम यहाँ कीटोन ले लेते हैं, लाइक एसीटोन बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड और CH, ठीक है। दोनों को आपने ऑक्सीडाइज करना है, दोनों को आप ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने के लिए नेसेंट ऑक्सीजन का अगर सिंबल लगाओ तो ये भी ऑक्सीडाइज को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखिएगा, आपने जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का चार्ट पढ़ा था बेटा, उससे हमें मालूम है कि एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनाएगा। कैनिजर रिएक्शन के अंदर चार्ट बताया था ना आपको, उसमें बताया था कि एल्डिहाइड ऑक्सीड होकर एसिड बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे एसिड बनेगा, CH3COOH, ये एसिड बन जाएगा। अब देखिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3CO, CH3CO ग्रुप तो सेम है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है और ये यहाँ पे H की जगह पे क्या लग रहा है, OH लग, ठीक है। बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है बच्चे, CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा, CH। कीटोन के अंदर भी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3COOH और यहां पे बन जाएगा HCOOH, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके अंदर भी बच्चे जो ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3COCH। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो स्टूडेंट्स देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CC बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। अब CC बॉन्ड बेटा स्ट्रॉन्ग होता है किसके कंपैरिजन में, CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है किसके कंपैरिजन में, CH के कंपैरिजन में। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, जबकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम आता है। समझ रहे हो, देखो दोनों की ऑक्सीडेशन के अंदर बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। एल्डिहाइड के अंदर CH बॉन्ड ब्रेक होता है, जबकि कीटोन में CC बॉन्ड ब्रेक होता है। CC बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम आता है। CH बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसलिए यहाँ पे वीक भी काम आ सकता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे बच्चे इसमें पूछा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मूव करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े हैं उसकी रिएक्शन देखिए। कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन acetaldehyde reacts with first is Tollens reagent, टोलरेंस रीजन को बच्चे शॉर्ट में हम TR भी लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड, एक साथ दो तीन क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर इकट्ठा परफॉर्म करेंगे। सेकंड इज फैलिंग सॉल्यूशन, इसे हम शॉर्ट में FS लिख देते हैं। एंड थर्ड इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसे हम BS लिख देते हैं शॉर्ट, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करनी है, देखना बच्चे ध्यान से। फर्स्ट का आंसर बनाते हैं। फर्स्ट आंसर, पहले आपने एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करनी है, तो पहले तो एसिटाल्डिहाइड बनाओ, इसकी रिएक्शन की आपने टोलरेंस रीजेंट से। टोलरेंस रीजेंट से जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, एसिड बना, CH3COH। एसिड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जो बन रहा है बेटा ये भी ध्यान रखना है, साथ में इसमें बनते हैं सिल्वर के PPT बनते हैं। अब देखो टोलरेंस रीजेंट पीछे हमने पढ़ा था, यहाँ आपको इसकी कॉम्पोजिशन बताई थी ना, सिल्वर का यहाँ पे नाइट्रेट है Ag, तो ये ही यहाँ पे क्या करता है, सिल्वर के PPT बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? अब देखिए दूसरी रिएक्शन, सेकंड।
रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद फेलिंग सॉल्यूशन, या फिर बेटा इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आ जाए, दोनों बिल्कुल सेम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दोनों की एक साथ ही बता रहे हैं। इसमें भी पहले तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एसिड बन जाएगा CH3COOH, और साथ में क्या बनेगा बच्चे इसमें बनेगा कॉपर का ऑक्साइड Cu2O। कॉपर का जो ऑक्साइड बनता है इसमें, इसकी पीपीटी बनती है। जो कॉपर का ऑक्साइड बनता है Cu2O, उसकी पीपीटी बनती है, और ये पीपीटी कैसी होती है? रेड पीपीटी। ये रेड कलर का होता है। जो Ag होता है इसे आप सिल्वर भी लिख सकते हो, सिल्वर पीपीटी। ठीक है, और जो कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है इसमें, इसके अंदर पीपीटी कैसी बनती है? रेड पीपीटी बनती है। क्लियर? तो ये बच्चे इसके अंदर हमारे पास रिएक्शन की एसिटाल्डिहाइड की विद दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ध्यान रखो, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सिमिलरिटी क्या है इनमें? ये तीनों ही हमने कैसे लिए हैं? वीक लिए हैं। तो वीक जो है वो एल्डिहाइड से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए आप इस तरह की रिएक्शन शो कर सकते हैं। अगर आप इनकी रिएक्शन करोगे कीटोन के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि कीटोन वीक के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, अब सुनिए बच्चे, एक चार्ट बना के दे रहा हूं इसमें, इसको आप एज ए ट्रिक यूज कर सकते हो। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े आपने एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए, देखो जरा ध्यान से। देखिए बेटा ध्यान से, पहले हम यहां पे लिख रहे हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड, जो सिंपल एल्डिहाइड होते हैं लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। सेकंड में यहां पे लिख रहा हूं एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड से क्या मतलब है? जिसमें बेंजीन रिंग साथ में आ जाए। और थर्ड में लिख रहा हूं बच्चे इसमें कीटोन। यहां मैं पहले लिखता हूं बेटा टोलेंस रिएजेंट, और यहां मैं लिखता हूं बच्चे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन। तो सुनना बच्चा ध्यान से इसको। जो टोलेंस रिएजेंट है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। टोलेंस रिएजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। बेनेडिक्ट और फेलिक सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन भी एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए बच्चे कीटोन पे। अगर इसके अंदर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन को टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, और कीटोन को बेनेडिक्ट और फेलिंग भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। हमने अभी पढ़ा पीछे कि कीटोन जो है सिर्फ स्ट्रॉन्ग के साथ शो करता है, वीक के साथ करता ही नहीं है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है, मतलब जिसमें बेंजीन आ जाए, टोलेंस रिएजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि बेनेडिक्ट और फेलिंग जो है बेटा, ये एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, समझ गए? टोलेंस रिएजेंट आप ऐसा बोल सकते हो दैट टोलेंस रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज
both aliphatic and aromatic aldehyde, दोनों को करता है. Benedict solution, Fehling solution can oxidize only aliphatic aldehyde, सिर्फ aliphatic. जबकि टॉलरेंस रिएजेंट, Benedict solution, Fehling solution can not oxidize कीटोन. ये तीनों ही कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. देखो समझ आ गया, ये कंक्लूड करके लिख दिया. ये यहाँ पे मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में बना के लिखा. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ये रिएक्शन करने में बहुत हेल्प करेगा. हाँ जी बच्चों. What happens when acetone, first is acetone and second is butane 2-mole. Reacts with alkaline KMnO4. Reacts with alkaline KMnO4. तो देखिए बच्चे ध्यान से, एसीटोन बनाइए सबसे पहले. दिस इज एसीटोन. इसकी आपने रिएक्शन की अल्कलाइन KMnO4 बेटा हमने अभी पढ़ा पीछे. इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. तो इसके अंदर बेटा कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करेगा, देखो CO जो है इसके साथ से बॉन्ड ब्रेक करेगा. बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमारे पास दो कंपाउंड बन जाएंगे. इस तरफ 2 कार्बन बच गए, इस तरफ 1 बच गए. तो दोनों एसिड बना दीजिए. इधर 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा और इधर आपके पास 1 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा. अगर बॉन्ड यहां की बजाय यहां से ब्रेक करते तो भी आपके पास सेम ही प्रोडक्ट बनता, कोई डिफरेंस नहीं आता. यहां से ब्रेक करते तो ये कार्बन अलग बच जाता और ये 2 अलग बच जाते, तो भी 1 और 2 कार्बन वाला इसमें प्रोडक्ट बनता. सेकंड देखिए बेटा, इसमें CH3 CH2 CO CH3, इसकी आपने रिएक्शन की एल्कलाइन KMnO4 से. मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना. अब देखिए बेटा जरा ध्यान से, अब इसमें भी कीटोन आ रहा है और अल्कलाइन KMnO4 आ रहा है. बॉन्ड ब्रेक करेगा. अब देखो ध्यान से, अगर इसमें यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक तरफ 1 कार्बन बचेगा और एक तरफ 3 कार्बन बचेंगे. और अगर इसमें बॉन्ड ब्रेक यहां से होता है तो एक तरफ 2 कार्बन बचेंगे और एक तरफ 2 कार्बन बचेंगे. 2 केस है ना हमारे पास. तो बॉन्ड आपने इस तरीके से ब्रेक करना है, जब अलग अलग कार्बन बच रहे हो ना दोनों तरफ, तो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ब्रेक करने के बाद जो CO ग्रुप है वो उस तरफ रहे जिस तरफ कार्बन कम है. देखो CO ग्रुप के इस तरफ 1 कार्बन है, CO ग्रुप के इस तरफ 2 कार्बन है, तो CO ग्रुप वहां रहेगा जहां पे कार्बन कम है. इस तरफ कार्बन कम है तो CO ग्रुप इस तरफ रहेगा. मतलब ये 2 कार्बन एक साथ रहेंगे, ये 2 कार्बन एक साथ रहेंगे, मतलब 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा. CH3COH प्लस CH3COH, या आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, 2 मॉलिक्यूल लिख के. समझ गए? CH3COOH. दोबारा सुन लीजिए, CO अपने इस तरफ रखना है जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन कम हो. इस तरफ 1 कार्बन बच रहा था, CO के इस तरफ 2 बच रहे थे, तो CO को आपने इसके साथ अटैच रखा. क्लियर? ये जो आपको बॉन्ड ब्रेक करने का जो ये रूल है, इसे हम बोलते हैं पॉपॉफ्स रूल. दिस इज नोन एज पॉपॉफ्स रूल. क्लियर? चलिए
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा इसमें आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम टेस्ट में CH3 हम किसे बोलते हैं बच्चे? आइडोफोम को। जैसे CHCl3 ये फॉर्मूला किसका होता है? क्लोरोफोम का। वैसे यहाँ पे आयोडीन आ गया, बस क्लोरीन की जगह पे, इससे हम आइडोफोम बोलते हैं। कौन से कंपाउंड आइडोफोम्स टेस्ट शो करते हैं? कौन से कंपाउंड? दोज कंपाउंड which contain CH3 CO group और CH3 CHOH ग्रुप। इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप हो, CH3CO या CH3CHOH, इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड आइडोफोम टेस्ट शो करेगा। इसके अलावा और कोई कंपाउंड आइडोफोम टेस्ट शो नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे CH के साथ मैंने नीचे बोर्ड दिखाया है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट हो उससे मतलब नहीं है। CH3CHOH होना चाहिए और इधर CH3CO होना चाहिए। यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाए तो उससे मतलब नहीं। जिसमें ये ग्रुप आएंगे वो आइडोफोम टेस्ट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आइडोफोम टेस्ट शो करने का मतलब क्या है कि आइडोफोम की प्रेपरेशन हो जाएगी। CH3 विल बी फॉर्म, CH3 विल बी फॉर्म, इसमें आइडोफोम बनता है, ठीक है। और आइडोफोम बनता है, इसके अंदर कलर की बहुत इंपॉर्टेंस है। येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। आइडोफोम इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ येलो पीपीटी। येलो पीपीटी की फॉर्म में आइडोफोम बनता है। क्लियर? अब इसके अंदर देखिए बच्चे, अब इसको रीयूज करने के लिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, देखना जरा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटैल्डिहाइड एंड एसीटोन? एसिटैल्डिहाइड एंड एसीटोन, हम इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? देखिए बेटा ध्यान से, अगर जो पीछे पॉइंट्स हमने पढ़े, अगर वो सभी पॉइंट्स आपको याद हैं तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो आपको पता लग रहा है एसिटैल्डिहाइड का मतलब क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। एसीटोन का मतलब क्या है? कीटोन ग्रुप। तो आंसर के अंदर देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो मैं क्या लिख सकता हूं, आपको ऐसा कोई कंपाउंड मालूम है जो एसिटैल्डिहाइड से रिएक्ट कर जाएगा बट कीटोन से रिएक्ट नहीं करेगा? फर्स्ट इज टोलेंस रीजेंट। टोलेंस रीजेंट से एसिटैल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएगा, कीटोन नहीं करेगा। सेकंड इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एसिटैल्डिहाइड कर जाएगा, कीटोन नहीं करेगा। थर्ड इज फेलिंग सॉल्यूशन, एल्डिहाइड करता है रिएक्ट, कीटोन नहीं करता। तो आप इन तीनों की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। समझ गए? अब कैसे करता है रिएक्ट, ये देखो आप रिएक्शन करके दिखा सकते हो। CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी टोलेंस रीजेंट से करते हो तो क्या बनता है? पीछे भी रिएक्शन की थी सेम, इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा और साथ में सिल्वर के पीपीटी बन जाएंगे। बेनेडिक्ट और फेलिंग से भी आपने किया था रिएक्शन, ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा। अगर एसिड बना देगा तो फिर इसका मतलब साथ में क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड के पीपीटी, रेड पीपीटी बन जाएंगे। पढ़ा था ना ऐसा? देखो डिस्टिंग्विश करने का मतलब क्या होता है? एक रिएक्ट करे और दूसरा ना करे, तभी डिस्टिंग्विश होगा ना।
मान लो आपके पास ये बीकर थी, इस बीकर में कंपोनेंट ए और बी प्रेजेंट है। अब कह रहा है ए और बी या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, बताओ ए क्या होगा और बी क्या होगा। आपने बी में टॉलरेंस रीजन डाला, आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा, पीपीटी नहीं दिख रहे, हमें नहीं पता लगा क्या है। आपने इसमें टॉलरेंस रीजन डाला और सिल्वर पीपीटी बन गए, इसका मतलब ये क्या था, एल्डिहाइड, तभी सिल्वर पीपीटी बने। आपने यहाँ पे टॉलरेंस की जगह पे बेनेडिक्ट या फैलिक सॉल्यूशन डाला और रेड पीपीटी बन गए, इसका मतलब क्या था, एल्डिहाइड था तभी बने। इसमें अगर आप डालोगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फैलिक सॉल्यूशन तो इसमें रेड पीपीटी नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये बी क्या है, कीटोन। इस तरीके से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और साथ में बच्चे हमने ये केमिकल रिएक्शंस भी लिख के दिखानी होती है, समझ गए। ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं डिस्टिंग्विश करने वाले। तो आप लोग पहले ये सभी जो आपको कंपोनेंट बताए हैं इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यूज करेंगे। क्लियर? ये था बेटा आपके पास आज का लेक्चर। बाकी कोई डाउट है तो फिर इसको आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके।